एमसीक्यू बुक पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे थे और सर्वे सब्जेक्ट में चैप्टर चल रहा था लेवलिंग एट थियोडोलाइट। क्वेश्चन 193। क्वेश्चन कह रहा है ए कर्व्ड सरफेस which at every point is perpendicular to the direction of gravity, that point is known as। आपके सभी एक कर्व सरफेस होता है, लेवल सरफेस ही एक कर्व सरफेस होता है जो सभी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मतलब प्लम लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। इसका ऑप्शन रहा बी। रेफरेंस के तौर पर मैं बीसी पुनमिया जी की बुक में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लेवल सरफेस की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन उठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 194 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाई टेकिंग मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। पहला ऑप्शन देखते हैं, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ये बोथ वर्नियर की रीडिंग से एलिमिनेट होता है। इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, ये लेवलिंग से एडजस्टमेंट होता है। ऊपर वाला रहा बोथ वर्नियर की रीडिंग और ये रहा लेवलिंग से। तीसरा है इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन, ये रिपीटेशन मेथड से होता है, तो ये 3 तो नहीं हो सकते। चौथा, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इसका आंसर रहा। बोथ फेस ऑब्जर्वेशन क्या क्या करता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, तब ये एलिमिनेट कर देता है इसेंट्रिसिटी एरर। लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तब ये काम करता है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये 3 केस में काम करता है बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 195। व्हेन ए थियोडोलाइट इज इन प्रॉपर एडजस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिटवीन फंडामेंटल लाइंस आर सेटिस्फाइड। देखते हैं, फर्स्ट, एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल सही कह रहा है, इस पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एट राइट एंगल टू द लाइन ऑफ साइट, ये गलत है, दोनों कॉन्साइड करते हैं जी। लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन ऑफ साइट का ही पार्ट होता है, जब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है तो इसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, बिल्कुल सही। व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल सर्कल पे रीडिंग 0, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब अपना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो देख लेते हैं। ये तो हमारे स्टेटमेंट थे, अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपका कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कोड बिलो। तो जहाँ पर पहला और तीसरा सही है उस पर टिक कर देते हैं, तो अपन ऑप्शन किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन सी पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये 196। द RL ऑफ ए पॉइंट ए विच इज ऑन द फ्लोर इज 100 मीटर। ओके, फ्लोर का RL 100 मीटर है। बैक साइड रीडिंग एट ए 2.565 मीटर है एंड फोर्थ साइड रीडिंग एट बी ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ इज दिस। फाइंड द RL ऑफ बी पॉइंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट टेक्निक बता देता हूँ। आपको टोटल हाइट ऑफ सीलिंग कैलकुलेट कर लेनी है, और टोटल हाइट ऑफ सीलिंग कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 2.565 प्लस 2.445 दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल हाइट से। ठीक है, यहाँ पर अपने पास ये सीलिंग हो गई और ये आपके फ्लोर हो गया। टोटल हाइट अपने h आ गई, ये h। अब अपने को यहाँ फ्लोर पर RL अपना दे रखा है, फ्लोर A पॉइंट का RL अपने को 100 दे रखा है, तो RL एट B पॉइंट सीलिंग पॉइंट पर क्या हो जाएगा, RL एट सीलिंग, B क्या है, सीलिंग पॉइंट है, उस पर क्या हो जाएगा, RL एट A में प्लस कर दो h, RL एट A 100 प्लस h आपके पास ये हो गया 2.565 प्लस 2.445, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 197। द हॉरिजॉन्टल सर्कल इन ए थियोडोलाइट इज ग्रेजुएटेड। देखते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल 0 से 360 होता है ना, बिल्कुल टिक कर देंगे हम 0 से 360। नेक्स्ट
198 क्या कह रहा है? When the reading was taken as staff held point at non-elevation point is this, the staff reading recorded that the height of instrument क्या होगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉन एलिवेशन वाले पॉइंट पर उसकी स्टाफ रीडिंग ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया आपके पास? 123.45 में ऐड कर दो 1.875, आंसर आ जाएगा और ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन यू हैव टू क्रॉस water body will performing leveling operation then the best method, water body को क्रॉस करना है तो रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है जी, आंसर सी। 200 हिप्सोमेट्री इज ए मेथड जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है। हिप्सोमेट्री, तो यहाँ पे देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको लिखा बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर आपकी लेवलिंग होती है, उसका बोलते हैं हिप्सोमेट्री। नेक्स्ट 201 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट EDM इज यूजफुल फॉर मेजर कंस्ट्रक्शन वेयर अलाइनमेंट इज टू बी डन प्रिसाइसली एंड क्विकली। ओके, EDM क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हम इसको अगर थियोडोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो थियोडोलाइट होता है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में कौन कौन सी रे चलती है? हीलियम रे चलती है यहाँ पर और लेज़र चलता है। अब मैं रेफरेंस देता हूँ इसको 201 के लिए, यहाँ पे आपको दे रखा है EDM के बारे में, ये प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिस्टेंस मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट दैट रेयरली प्रोपगेशन रिफ्रैक्शन सब्सिक्वेंट रिपीट रिसेप्शन ऑफ आइदर रेडियो वेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, इनको यूज़ करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, इसको ऑप्शन के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट नहीं है तो ये एक लेज़र थियोडोलाइट भी इसका नाम है, तो हम इस पर टिक करेंगे सी पर। ये रहा 201 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।